देखो बेटा, तुम अब आवारागर्दी करना बंद कर दो। मैं अब और तुम्हारी शिकायतों को नहीं सुन सकती हूँ। तुम अपने पिताजी के विपरीत होते जा रहे हो। सेना में उनकी कितनी इज्जत है, और एक तुम हो जो सब गंवाने पर तुले हो। क्या हुआ माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हो? मैं तुम्हारी शैतानियों से दुखी हो गई हूँ। कल तुमने लाली मौसी के बेटे को बेवजह पीट दिया। वो आई थी यहाँ, सीधी बात तो कुछ नहीं कही, लेकिन घुमा फिरा कर बहुत कुछ कह गई। और तुम्हारे पिताजी का नाम लेकर कोई कुछ कहे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है। अच्छा, पापा कब आ रहे हैं? अब उनकी याद क्यों आ रही है तुम्हें? माँ, मेरा जन्मदिन आने वाला है, पार्टी के लिए मुझे पैसे चाहिए। नहीं, फिजूल खर्च के लिए मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। वैसे वो तुम्हारे जन्मदिन पर आने वाले हैं। हिंदुस्तानी भाऊ अब अपने जन्मदिन को लेकर उतावला हो जाता है। माँ, पापा कब आएंगे? अब इतने उतावले मत हो, समय आने पर वो आ जाएंगे। देखते ही देखते हिंदुस्तानी भाऊ का जन्मदिन आ जाता है। सविता पति को फोन मिलाती है। घंटी बजती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता, जिससे सविता घबरा जाती है। पता नहीं क्या हो गया है, ये सुबह से फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार घाटी में आतंकवादियों के हमले में एक सैनिक शहीद हो गया है। शहीद हुए सैनिक का नाम पता नहीं चल सका है। अब मेरा जी घबरा रहा है। पता नहीं उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। हे भगवान, उनकी रक्षा करना। तभी सविता के मोबाइल पर एक फोन आता है। हेलो सविता जी, आई एम रियली सॉरी। आज आतंकवादियों के साथ एक झड़प में आपके पति शहीद हो गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। हिंदुस्तानी भाऊ ये सब सुन लेता है। पापा आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। आपके बिना हम लोग कैसे रहेंगे? पापा। सविता बेहोश होकर गिर जाती है। इसी तरह पिता की मौत के कुछ महीने निकल गए। हिंदुस्तानी भाऊ के परिवार वाले बहुत गरीब थे और पिता की मौत के बाद स्थिति अब और भी खराब हो चुकी थी। हे भगवान, अब इस हाल में मैं पैसों का इंतजाम कहाँ से करूंगी? जिस दफ्तर जाती हूँ वहीं पर कर्मचारी रिश्वत मांगते हैं। मैं तो अपने बेटे की इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रही हूँ। माँ, ये रिश्वत क्या होती है? कुछ नहीं बेटा, लोगों में आज भी कानून की कोई कद्र नहीं है। हमें भी बताओ ना माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तुम अभी नहीं समझोगे। इसी तरह किसी तरह से दिन कटने लगते हैं। एक दिन हिंदुस्तानी भाऊ बाजार से कुछ सामान लेकर लौट रहा था। तभी उसे सड़क पर नोटों की गड्डी मिलती है। अरे, इतने सारे रुपए! पता नहीं किसके होंगे। लगता है किसी सेठ के गिर गए होंगे। पहले माँ के पास जाता हूँ। हिंदुस्तानी भाऊ माँ के पास पहुँचता है और नोटों की गड्डी दिखाते हुए पूरी कहानी बताता है। ओह, हमें अभी तुरंत पुलिस के पास जाकर इस नोटों की गड्डी को सौंप देना चाहिए। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा था। माँ, ऑटो कर लेते हैं, मैं पैदल चलकर थक गया हूँ। नहीं बेटा, मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं हैं। इस नोटों की गड्डी से ऑटो का किराया दे देंगे। नहीं। क्यों माँ? बात कुछ रुपयों की नहीं है बेटा, बात नीयत की है। यदि हम कुछ रुपये निकाल सकते हैं तो हम नोटों की पूरी गड्डी भी रख सकते हैं। माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। तभी सामने से एक पुलिस वाला आ रहा होता है। उसे देखकर हिंदुस्तानी भाऊ आवाज लगाता है, पुलिस अंकल, पुलिस अंकल। हिंदुस्तानी भाऊ की आवाज सुनकर पुलिस वाला रुकता है। क्या हुआ आप लोगों को?
सविता नोटों की गड्डी देते हुए पुलिस वाले को पूरी कहानी बताती है। ओह, हिंदुस्तानी भाव और आपने ईमानदारी का बेमिसाल परिचय दिया है। मैं अपने अधिकारियों को आप लोगों के बारे में बताऊंगा। अब आप लोग जा सकते हैं। इसी तरह समय बीत जाता है और एक बार फिर गणतंत्र दिवस आ जाता है। पुलिस ने इस बार लोगों को सचेत रहने के लिए कहा था, क्योंकि आतंकवादियों का खतरा था। हिंदुस्तानी भाव सुबह सुबह उठकर गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक संदिग्ध आदमी दिखाई देता है। ये आदमी कुछ अजीब लग रहा है, मुझे इस पर नजर रखनी चाहिए। वैसे भी आज गणतंत्र दिवस है। अरे, इस वक्त स्कूल का पता क्यों पूछ रहा है? और इसका हुलिया भी बड़ा अजीब सा है। जरूर कुछ गड़बड़ है। हिंदुस्तानी भाव ये बात पुलिस को बताने की सोच ही रहा था कि संदिग्ध उसके पास आता है और उससे स्कूल का पता पूछता है। बेटा, तुम स्कूल का रास्ता बता सकते हो क्या? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन आप कौन हैं? मैं बाहर से आया हूँ और बच्चों का गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम देखना चाहता हूँ। अच्छा। हिंदुस्तानी भाव को एहसास हो गया कि ये आदमी गलत इरादों से यहाँ आया है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने संदिग्ध से कहा, चलिए मैं आपको स्कूल का रास्ता बताता हूँ। मदद के लिए शुक्रिया। हिंदुस्तानी भाव अक्ल और हिम्मत से काम लेते हुए संदिग्ध को उसी जगह पर ले गया जहाँ पुलिस रहती थी। संदिग्ध ने जैसे ही पुलिस को देखा वो भागने लगा। वो कोई खतरनाक आदमी है, उसे पकड़ लीजिए। अरे, ये तो कोई आतंकवादी लगता है। तभी पुलिस को देखकर भाग रहा है। रुक, कहाँ भाग रहा है? तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तुम्हें माफ मैं तो क्या, ऊपर वाला भी नहीं करेगा। शुक्र है हिंदुस्तानी भाव का, वरना पता नहीं तुम कितने लोगों की जान ले लेते। अब चलो मेरे साथ, जे चलो। उधर डरा हुआ हिंदुस्तानी भाव घर पहुंचता है। फिर वो माँ को उस संदिग्ध आदमी की पूरी कहानी बताता है। बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, जीते रहो। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अरे, ये किसकी चिट्ठी है? माँ को देता हूँ। हिंदुस्तानी भाव की बहादुरी और ईमानदारी को देखते हुए उसे बहादुर बच्चों के रूप में चयन किया गया है। उसे गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। उसने एक खूंखार आतंकवादी मसूद को पकड़वाकर कई लोगों की जान बचाई है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे बेटे को बहादुरी के लिए सम्मानित किया जाएगा। आज मेरे बेटे ने मेरा नाम रोशन कर दिया। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।